हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए बच्चों को बताते हैं, हमारे चैनल आपकी बीएड परीक्षा 2024 को रेगुलर बेसिस पर करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल जो बेल आइकन है उसको ऑन कर देंगे। ठीक है, क्लास का समय जो है जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 2 बजे इसी टाइम पर आपको देखने को मिलती है। जो कला वर्ग की क्लासेस आती है देखिए शाम को 4 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिल जाती है। आपकी नई क्लासेस है और जो आपकी हिंदी की क्लासेस शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को। ठीक है, तो ये जो क्लासेस का जो शेड्यूल है याद करके रखिए। इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना। ठीक है, बाकी फॉर्म की बात करें तो कल आपका नोटिफिकेशन आने वाला है इसका यूपी बीएड वालों का। ठीक है, तो इसके लिए आप सब रेडी रहिए। कल जो है आपका फॉर्म का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे इसका लिंक में फटाफट जाइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, अपना पीडीएफ जो है उसका वेट कीजिए। आज जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप सब लोग रेडी रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो क्लास का अपडेट हो डेली बेसिस पे दिया जाता है और जो एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग रेडी रहेंगे। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात नहीं, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज कर, परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है। ठीक है, तो आप दोनों जगह से हमें ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, अपनी तैयारी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं है क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों का जो है शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है, ध्यान से देख के बताएंगे एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, क्या दिया गया है, 5वां नंबर है। यदि एट द रेट के मायने में आपका भाग है, डॉलर के मायने में आपका क्या है, गुणा है, और एंड के मायने में आपका बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला वाला देखते हैं। ठीक है, पहला वाला एंड का है, एंड के मायने में आपका क्या है, बराबर है, दो है। डॉलर के मायने में क्या है आपका, गुणा है, और एट डेट के मायने में क्या है, तो एट डेट के मायने में आपका भाग है। ठीक है, आपका जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो नहीं 1 हो जाएगा, तो आपका पहला वाला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, पहला वाला नहीं होगा। चलिए दूसरा वाला देखते हैं। ठीक है, पहला वाला गलत हो गया, दूसरा देखते हैं। डॉलर का है, डॉलर का ये क्या है, डॉलर के मायने में गुणा है, गुणा कर दिए। ठीक है, डेट के मायने में क्या है, तो डेट के मायने में भाग है, भाग कर देंगे। उसके बाद हैश टैग एन के मायने में आपका बराबर है ना। चलिए देखते हैं। तो पहले बोर्ड मास का रूल सभी को पता है, पहले भाग करेंगे उसके बाद ही गुणा कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। ऊपर का अगर गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये भी आपका नहीं होगा साथियों। ठीक है, ये वाला भी आपका समीकरण जो है आपका नहीं बनने वाला। ठीक है, ये वाला भी समीकरण आपका नहीं बनेगा। चलिए तीसरा वाला देख लेते हैं। देखिए, भाग तो इसमें जो है बड़ी संख्या में भाग होना चाहिए ना। देखेंगे तो अगर डॉलर, पहले भाग का देख लेते हैं, भाग का है डेट में दिया गया, यहाँ दिया है, तो यहाँ पे भी देखिए आपका बड़ी संख्या में भाग नहीं हो, छोटी संख्या में भाग हो रहा है। ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, इसको भी आप माइनस कर दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इसको देखते हैं लास्ट वाले को, आपका लास्ट वाला सही होगा। देखते हैं, बताते हैं कैसे। तो देखिए इसका, देखिए किसमें बड़ी संख्या में भाग हो रहा है, डेट पहले दिया गया है। देखिए 2 का 6 में भाग दे देंगे, 3 आ जाएगा सीधा सीधा। उसके बाद क्या है, इसका इसमें गुणा कर देंगे और यहाँ पे बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें इसका 6 में 2 का भाग दे देंगे, आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे गुणे 3 है बराबर, यहाँ पे क्या है, 9 है ना, लास्ट में 9 है आपका। ठीक है, लास्ट में आपका 9 है, तो 9 आएगा। ठीक है, तो 3 का गुणा करेंगे, 9 बराबर 9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका आंसर आ जाएगा साथियों, डी वाला आपका यहाँ पे सही समीकरण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देख के बताएंगे, आंसर क्या होगा। यदि मोबाइल को आपका ऐसा लिखा जाता है तो टेलीविजन को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू हो जाइए।
सभी को पता है वर्णमाला में सबकी प्लेस वैल्यू कितनी आती है, सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यम की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे वर्णमाला में 13 नंबर पे आती है, ठीक है। 13 नंबर से और ओ की कितनी आती है साथियों 15 नंबर पर, ठीक है। तो यम से ओ हुआ है यानी कि +2 हुआ है, ठीक है। उसके बाद ओ से क्यू हुआ है, तो यम कितने नंबर पर आता है 15 नंबर पर आता है, क्यू कितने नंबर पर आता है 17 नंबर पर आता है, यहाँ पे आपका +2 हो रहा है, ठीक है। बी कितने नंबर पर आता है दूसरे नंबर, डी आपका चौथे नंबर पर, यहाँ पे भी आपका +2। के आई से के हो रहा है, ठीक है। आई आपका 9 नंबर पर आता है, के आपका 11 नंबर पर आता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी आपका +2 हो रहा है। यल आपका कितने नंबर पर आता है, तो यल आपका 12 नंबर पर आता है, और यन जो है आपका आता है साथ ही 14 नंबर पर, यानी कि यहाँ पे भी आपका +2 हो रहा है। ये आपका 5वें नंबर पर आता है, जी आपका 7वें नंबर, यानी कि यहाँ पे भी प्लस, यानी कि सब में +2 +2 +2 है। उसके बाद टेलीविजन में हम +2 करेंगे, ठीक है। टी कितने नंबर पर आता है साथियों, टी आपका 20वें नंबर पर आता है, हम 22वें पे जाएंगे, 22वें पे हमको क्या मिल जाएगा साथियों, आपका वी मिल जाएगा, ठीक है। ई आपका कितने पे आता है 5वें पे आता है, 7वें पे जाएंगे हमको क्या मिल जाएगा साथियों, तो 7वें पे हम जाएंगे तो हमको मिल जाएगा जी, ठीक है। उसके बाद यल, यल हमारा कितने पे आता है साथियों, तो यल आता है हमारा 12वें नंबर पर, 14वें पे जाएंगे हमको यन मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में, ठीक है। वापस क्या है ई, तो वापस ई से हम 2 आगे जाएंगे तो जी मिल जाएगा। एक्स, एक्स हमारा 24 नंबर पर आता है, 2 आगे जाएंगे 26 पे हमको जेड मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद के कितने नंबर पे आता है, तो के आपका आता है साथियों 11 नंबर पे, +2 करेंगे हमको क्या मिल जाएगा 13, 13 पे हमको क्या मिलता है यम मिलता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, क्या है 1 मिनट सॉरी, क्या हाँ पहुंच गया मैं, इसको रहने दो, ठीक है। वी तक थे ना, वी 1 मिनट यहाँ पे भी गलत हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे आ गया ना, इसको नहीं देखना है इसको देखना है, इसमें कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। वी आपका कितने नंबर ई तक तो हम पहुंच गए थे, वी आपका 22 नंबर पर आता है, 2 जाएंगे 24 हो जाएगा, 24 पर हमको क्या मिल जाएगा एक्स मिलेगा, ठीक है। क्लियर सभी को। उसके बाद आई आपका 9 नंबर पर आता है, +2 करेंगे 11 मिल जाएगा, 11 पर हमको के मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अब देखिए यस आपका कितने नंबर पर आता है, तो यस आपका 19 नंबर पर आता है, +2 करेंगे 21 पे जाएंगे, 21 पे हमको क्या मिल जाएगा यू मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। उसके बाद आई आपका वही आई का वापस के हो जाएगा, ठीक है। आई का वापस के हो जाएगा, ओ का आपका क्या होगा, तो ओ आपका कितने नंबर पर आता है, ओ आपका आता है साथियों 15 नंबर पर, +2 करेंगे 17 मिलेगा, क्यू मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यन, यन में +2 करेंगे तो यन आपका कितने नंबर पर आता है साथियों 14 नंबर, +2 करेंगे 16, 16 पे हमको क्या मिलेगा पी मिलेगा, ठीक है। तो देखिए लास्ट में पी किसमें किसमें, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, दो में है। अब दो में से कौन सा सही हो, देखिए वी जी एन जी एक्स के है, यू है, यू के बाद क्या है तो के है, यू के बाद के आ रहा है, के इसमें आ रहा है आपका, ठीक है। इसमें आ रहा है के, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में, क्लियर है। सब में से +2 करना है, इतने याद रखेंगे, ठीक है। एम से ओ +2, ओ से Q+2, बी से D+2, आई से K+2, एल से N+2, ई से G+2, उसी प्रकार टी से +2 जी भी, ई से +2 जी, एल से +2 एन, ई से +2 जी, वी से +2 एक्स, आई से +2 के, एस से +2 यू, आई से +2, उसके बाद के, ठीक है। उसके बाद ओ से +2 क्यू, एन से +2 पी, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 7वें नंबर पर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बताइएगा। चलिए क्या दिया गया 7वां नंबर, एक औरत ने कहा वह कोमल की पोती है, एक औरत ने कहा वह कोमल की पोती है जो मेरे बेटे की इकलौती मौसी है। कोमल का उस औरत से क्या संबंध है हमको बताना है, ठीक है। वह कोमल की पोती है जो मेरे बेटे की इकलौती मौसी है, जो मेरे बेटे की इकलौती मौसी, यानी कि औरत आपका हो जाएगा, औरत का बेटा हो जाएगा, बेटा
बेटे की मौसी ना, तो बेटे की मौसी यानी कि औरत की बहन हो जाएगी। ठीक है। कोमल का उस औरत से क्या संबंध हो जाएगा? ठीक है। एक औरत ने कहा वह कोमल की पोती है। कोमल, वह कोमल की पोती है। कोमल की पोती है। वह कोमल की पोती है। ठीक है, वह कोमल की पोती है जो मेरे बे जो मेरे बेटे की इकलौती मौसी है। ठीक है। वह कोमल की पोती है। ठीक है, वो कोमल की पोती है, वो छोड़ दो। ठीक है, कोमल की पोती है, वो छोड़ दो। ठीक है, वह कोमल की पोती है जो मेरे बेटे की इकलौती मौसी है। ठीक है। तो कोमल का उस औरत से क्या संबंध है? और एक औरत ने कहा वह कोमल की पोती है। ठीक है, कोमल की पोती अगर देखने जाएंगे, कोमल की पोती अगर छोड़ देंगे तो चलिए कोमल की पोती छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका औरत का उस कोमल से कौन सा संबंध है? बहन वाला संबंध आ रहा है यहाँ पे। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बेटे की इकलौती मौसी की बात कर रहा है, बेटे की इकलौती मौसी जो है औरत की बहन ही हो जाएगी ना, क्योंकि औरत का जो बेटा है उसकी इकलौती मौसी की बात कर रहे हैं। वह कोमल की पोती है जो, पोती की बात कर रहे हैं जो मेरे बेटे की इकलौती मौसी है। ठीक है। तो कोमल का उस औरत से क्या संबंध हो जाएगा? ठीक है। तो कोमल उस औरत की क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। आपका 8वां नंबर प्रश्न, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आरोही क्रम में है? ठीक है। आरोही क्रम में हमको बताना है। ठीक है। आरोही क्रम में तो आपका यहाँ पे ए वाला दिख रहा है। ठीक है, सी वाला। ठीक है, देखिए 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 ये आपका आरोही क्रम में दिया गया। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? ये आपका आरोही क्रम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 9 नंबर। विक्रम ने वेदा से कहा मैं कल समुद्र तट पर जिस लड़के से मिला वह मेरी माँ के पति के भाई का छोटा पुत्र है। ठीक है, मेरी माँ, लड़का विक्रम ने वेदा से कहा मैं कल समुद्र तट पर जिस लड़के से मिला। ठीक है, विक्रम विक्रम ने क्या कहा? विक्रम ने वेदा से कहा कि मैं कल समुद्र तट पर जिस लड़के से मिला वह क्या दिया गया है? मिला वह मेरी माँ। ठीक है, विक्रम की माँ के पति के भाई, भाई पति के भाई का सबसे छोटा पुत्र है। ठीक है, सबसे छोटा पुत्र है। लड़के का विक्रम के साथ क्या संबंध है? तो देखिए माँ के पति यानी कि इसके पप्पा के भाई यानी कि पप्पा का भाई यानी कि चाचा का लड़का यानी कि चचेरा भाई हो जाएगा। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबके इसके बारे में? इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। आपका 10वां नंबर क्या दिया गया है? यम यन का बेटा है। ठीक है, यम जो है यन का बेटा है। बेटा यानी कि प्लस हो गया। ठीक है, ओ जो है यन का पति है। ठीक है, पी जो है यम का पिता है। ठीक है, पी जो है यम का पिता है, यम का पिता है। पी जो है यम का पिता है यानी कि आपका प्लस हो जाएगा, ये इसकी माँ हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये इसकी माँ होगी। ठीक है, ओ जो है यन का पिता है। ओ जो है यन का पिता है ना, ओ जो है यन का पिता है। क्लियर सभी को इसके बारे में?
यन का पी से क्या संबंध हो जाएगा? पी कहाँ? पी 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 पी, एक मिनट, ये है ना, सॉरी, इसको देख लेते हैं यार। पी जो है यम का पति है ना, सॉरी, एक मिनट, कैसा हो रहा है? अच्छा हाँ, इसका पिता है ना ये, इसका ये पिता है, ठीक है, यानी कि इसका बेटा हो जाएगा। अगर ये बेटा इसका, अगर ये यम बेटा है, यन का यम बेटा है, और यन का यम का जो पिता आपका पी है, तो यन जो है यन यम की माँ हो जाएगी, ठीक है। यन जो है यम की माँ हो जाएगी, और यम का जो यन का जो पिता है आपका ओ है, ठीक है, वो जो है यन का पिता है, ठीक है। तो यन का पी से कैसा संबंध हो जाएगा? तो देखिए इसका दामाद हो जाएगा, ठीक है। वो जो है, सॉरी, यम पी जो है यन का, पी यन से कैसे, अच्छा, ओ का नहीं पूछा है, पी का पूछा है। तो यन जो है पी का क्या हो जाएगा? यन पी से कैसे संबंधित है? तो यन जो है पी की क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पत्नी हो जाएगी। यन जो है पी की यहाँ पे पत्नी हो जाएगी, तो जो आपका ए लबी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? क्लियर है? कैसे किया है? बहुत ईजी था। यम यन का बेटा है, ठीक है। यम जो है यन का बेटा है। ओ जो है, ओ जो है यन का पिता है, ठीक है। ओ जो है यन का पिता है। पी जो है यम का पिता है। पी अगर यम का पिता हो गया है, तो यन जो है यन की माँ हो जाएगी। तो यन जो है पी की क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी, ठीक है। तो पत्नी आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 11 नंबर पर, उत्तर देंगे राइट आंसर। एक विशिष्ट कोड भाषा 1 2 3 का अर्थ आपका AGE, और 92706 का अर्थ आपका INERT है। तो उसी इसका अर्थ क्या हो जाएगा? 016923 का अर्थ क्या होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आपका देखिए कॉपी वाला क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ए को इसने 1 डिनोट किया है, जी को इसने 3 डिनोट किया, ई को इसने 4 डिनोट किया है। उसी प्रकार आई को इसने 9 डिनोट किया, एन को इसने 2 डिनोट किया, ई को इसने 7 डिनोट किया है, आर को इसने क्या, तो 0 डिनोट किया, और टी को इसने क्या, तो 6 डिनोट किया है। उसी प्रकार जो दिया गया है जीरो, तो जीरो को इसने क्या डिनोट किया? जीरो आपका यहाँ पे है, तो जीरो को इसने क्या डिनोट किया? आर डिनोट किया, ठीक है। तो पहले तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा 2, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वन, वन को इसने क्या डिनोट किया था? ए डिनोट किया था, तो ठीक है, यहाँ पे ए आ जाएगा। उसके बाद क्या है? तो 6 है, 6 आपका यहाँ पे, यहाँ पे लास्ट में, तो 6 को इसने क्या, तो टी डिनोट किया था, टी आ गया, RAT RAN यहाँ पे, तो RAT आपका यहाँ पे राइट आंसर। बाकी हमको 3 निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या आपका टाइम बचता है, तो एग्जाम में आपको टाइम बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, तो टाइम अगर बचाना है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर भी पूरा आपको सॉल्व करके बताऊंगा, मेरा काम है वो। तो देखिए यन, यन कहाँ दिया गया था? यन आपका यहाँ पे, यन को इसने क्या डिनोट किया था? आई डिनोट किया था, आई आ गया, ठीक है। टू को इसने क्या डिनोट किया? टू का है, तो टू आपका यन में, यन को इसने डिनोट कर दिया, ठीक है। उसके बाद 3 को इसने क्या डिनोट, 3 को इसने जी डिनोट किया, तो आपका रेटिंग आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है? ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया आपका। 12 नंबर, ध्यान से देखिए बताइए। ये जो है बी की भांजी है, ठीक है, जो सी का भाई है। ये जो है बी की भांजी है, बी की भांजी है, जो सी का भाई है, ठीक है। बी भांजी है, जो सी का भाई, ये जो है बी की भांजी है, जो सी का भाई है। बी की भांजी जो सी का भाई है, एन डी का दामाद है। पहले यहाँ पे देखते हैं, यन जो है डी का क्या हो जाएगा? दामाद हो जाएगा, ठीक है, दामाद। क्लियर है? जो सी का पिता है, ठीक है। यन जो है, यन जो है डी का दामाद है, यन जो है डी का दामाद है, जो कि सी का पिता है, ठीक है। सी का पिता हो जाएगा, यही बोला है ना, सी का पिता हो जाएगा, ठीक है। डी की केवल एक बेटी है, डी की केवल एक बेटी है, ठीक है। इसका दामाद होगा तो डी की एक बेटी भी हो जाएगी, और यम डी की सास है, ठीक है। यम जो है डी की सास है। कहाँ जाएगा? एक मिनट रुकिए, जाएगा, मुझे वापस बनाना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए। क्या बोल रहे हैं? यम जो है डी की सास है,
और यहाँ पे क्या दिया गया है, n जो है d का दामाद है। बहुत बड़ा डायग्राम बनेगा फिर आपका, तो देखेंगे तो देखिए n जो है d का दामाद देख लेते पहले। n जो है किसका, तो d का दामाद है, d का दामाद है आपका n, ठीक है, क्लियर है। n जो है d का दामाद है, ठीक है। सी का पिता आपका क्या हो जाएगा, ये सी का पिता हो जाएगा ना, सी का पिता भी तो आपका यहाँ पे दिया है ना। n जो है डी का दामाद, n डी का दामाद है, n जो है डी का दामाद जो कि सी का पिता है, ठीक है, जो सी का पिता है। सी का पिता आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, सी का पिता। और डी की केवल एक बेटी है तो ये इसकी बेटी हो जाएगी। तो ये देखिए इन दोनों में आपका क्या हो जाएगा, पति पत्नी का संबंध हो जाएगा। यम जो है डी की सास है, ठीक है, यम जो है डी की सास है, तो यम आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसका इसकी सास कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। यम जो है डी की सास है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। यम जो है डी की सास हो जाएगी, क्लियर है। ये बी की भांजी है जो सी का भाई है, ठीक है, ये बी की भांजी है, सी का भाई है, ठीक है। ये जो है बी की भांजी है ना, जो कि सी का भाई है, तो ये बी की भांजी। चलो इसको छोड़ो, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही उल्टा डायग्राम बन रहा है, ठीक है, या तो क्वेश्चन सही नहीं दिया गया या तो कुछ उल्टा क्वेश्चन ही पूछा है, ठीक है। भांजी मतलब क्या हो जाएगा, आ, देखो ये बी की भांजी जो सी का भाई है, ठीक है, इसका भाई कौन हो जाएगा, ये बी की भांजी है, इसका जो भाई होगा बी हो जाएगा, ठीक है। इसकी भांजी ये हो जाएगी, यानी कि ये इसका भाई है ना, तो इसकी ये इसका भाई हो जाएगा, ठीक है, बी सी का भाई हो जाएगा और सी जो है इसकी बहन हो जाएगी, ठीक है। और इसकी भांजी आपकी ए है, यानी कि ये इसकी बेटी हो जाएगी, ठीक है, ये इसकी बेटी हो जाएगी, ये इसकी बेटी होगी, क्लियर है सभी को इसके बारे में। अब डायग्राम जो आपका एकदम क्लियर बन रहा है, ठीक है। तो यम डी की सास है, ठीक है, यम जो है डी की सास है, तो यम का ए से रिश्ता क्या हो जाएगा, ठीक है, डी की सास है, तो नानी वाला यहाँ पे देखिए, नानी वाला यहाँ पे आपका ओ बनेगा, ठीक है, परनानी वाला आपके यहाँ पे संबंध बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा परनानी वाला, ठीक है। तो ये आपकी परनानी हो जाएगी, ठीक है, यम जो है ए की परनानी हो जाएगी। अगर इसकी सास है तो इसकी भी कोई ना कोई एक पत्नी होगी, ठीक है, पत्नी होगी, यानी कि इसकी माँ होगी, यानी कि ये जो है इसकी एक्स की, हम लोग एक्स इसकी माँ मान लेते हैं, सी की माँ को हमने एक्स मान लिया। तो देखिए इसकी ए की नानी तो आपकी एक्स हो जाएगी यहाँ पे। अगर डी नाना है, डी नाना है तो कोई ना कोई इसकी नानी होगी, नानी की माँ आपकी क्या हो जाएगी, परनानी होगी। तो ये वाला जो आपका आंसर दिया गया यहाँ पे परनानी वाला यहाँ पे संबंध हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। बहुत ही बड़ा डायग्राम आपका जा रहा है, ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, यदि भाग का अर्थ आपका ये दिया गया है, गुणा का अर्थ आपका धन दिया गया है, तथा माइनस का अर्थ आपका गुणा दिया गया है, एवं भाग क्या दिया गया, यदि भाग का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ गुणा एवं भाग हो, तो गुणा एवं भाग दोनों कैसे होगा, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सात गुणा का अर्थ क्या दिया गया, धन दिया गया, ठीक है, धन कर लेते हैं। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस कहीं पे दिया गया है, प्लस नहीं दिया गया, तो प्लस को छोड़ देते हैं ना, प्लस को छोड़ दो, प्लस कहीं दिया ही नहीं है तो हमारी क्या गलती है। माइनस का अर्थ यहाँ पे गुणा और भाग दोनों दिया गया है, तो पहले गुणा कर लेते हैं, और भाग का अर्थ क्या देगा, माइनस दिया गया, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करें, तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, सभी को पता होगा। प्लस का अर्थ कहाँ दिया गया था, प्लस का अर्थ तो कहीं दिया ही नहीं गया है ना, ये भाग का अर्थ माइनस दे दिया, एक हो गया, गुणा का अर्थ आपका प्लस दे दिया, दो हो गया, माइनस का अर्थ आपका गुणा दे दिया, यानी कि एक बचेगा आपका भाग, तो भाग का अर्थ आपका प्लस कर लेते हैं, ठीक है। भाग का अर्थ, इसने जो क्वेश्चन सही से नहीं है, भाग का मतलब भाग किसको कहा गया, प्लस को कहा, तो हम प्लस कर भाग जो प्लस है उसको हम क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे, ठीक है, तो भाग कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो सभी को पता है पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होता है, तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं, 3/2 आ जाएगा, ठीक है, गुणे 6 - 4 हो जाएगा, ठीक।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना हो, 17 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 7 14 प्लस 3 आपका कितना हो जाएगा, तो 17 बटे में 2 हो जाएगा, गुड़े 6 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 17 जो आपका यहाँ पे है 17 बटे में 2, इसको बाहर निकालेंगे तो आपका गुड़े 6 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे करते 2 एकम 2, 2 3 6, 3 कट गया। अब बताए 17 तिया 51 हो जाएगा। ठीक है, 17 गुड़े 3 माइनस 4, तो 17 तिया 51 माइनस 4, तो 51 में से 4 को घटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा साथियों 47। तो 47 आपका आंसर आ जाएगा। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया है, तो प्लस को इसने भाग माना, इतने याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है लेकिन आप लोग समझ लीजिए, इसने जो है प्लस को इसने भाग माना है, क्योंकि देखिए माइनस इसने भाग का क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, गुणा का प्लस कर दिया, माइनस का इसने गुणा कर दिया, तो भाग का इसने क्या बचेगा, प्लस बचा, तो प्लस हमने कर दिया। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 + 3 भागे 2 गुड़े 6 माइनस 4। ठीक है, 7 गुड़े 3 दिया गया था, तो गुड़े को इसने जो है प्लस किया था, हमने प्लस कर दिया। प्लस को इसने भाग किया था, भाग कर दिया। माइनस को इसने गुणा किया था, गुणा कर दिया। और जो आपका लास्ट में भाग, भाग को इसने माइनस किया था, माइनस कर दिया। उसके हिसाब से सॉल्व करें तो 7 + 3 माइनस 7 + 3 भागे 2 ब्रैकेट बंद गुड़े 6 माइनस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 + 3 बटे में 2 आ गया, गुड़े 6 माइनस 4। अब इसमें इसको कर लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 17, 17 बटे में 2 आ गया, गुड़े 6 माइनस 4। अब 17 बटे में 2 को बाहर निकाल लेंगे तो गुड़े 6 माइनस 4, तो 2 से 3 कट 2 से 6 कट जाएगा तो 3 बचेगा, तो 17 तिया 51 हो जाएगा, 51 माइनस 4 होगा, तो 51 माइनस 4 आपका आंसर आ जाएगा 47। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 14 नंबर पर उत्तर देंगे आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया गया है। बस आपकी बड़ी होगी। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन रहेगा। यदि डब्ल्यू का अर्थ आपका धन हो तो, डी का अर्थ आपका गुणा हो तो, एच का अर्थ आपका भाग हो तो, चलिए इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपको जैसा क्वेश्चन दिया गया है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसा रहेगा आपको वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, आपका आंसर जो आएगा उसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको। जो आंसर आएगा साथियों, इसमें आपका आंसर आ जाएगा, एक मिनट, जो आंसर आएगा आपका 38/15 जो आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, 38/15 इसका आंसर आएगा, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नहीं होगा तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे, इसका मैं जो आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक, ठीक। चलिए, तो इसी के साथ जो मैं आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो चुकी है। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास जुड़ने के बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। इसका आप लोग सॉल्व करेंगे नहीं करेंगे तो आप मुझे बता दें, मैं टेलीग्राम पे आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, तो चलते मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।